नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मार्केट आज भी साइडवेज है पूरा। सेंसेक्स निफ्टी 50 सेंसेक्स तो थोड़ा बहुत बिल्कुल नहीं चला, 0.34%। निफ्टी 50 याद रखना। आज मैं टॉपिक पे आता हूं डायरेक्टली, ना कि मैं ट्रेड के लिए आपको बताऊंगा कि ऑप्शन चेन क्यों जरूरी है और प्राइस एक्शन क्यों जरूरी है। मैं आपको रोज एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन हम ये आज समझेंगे कि हमें एक स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए क्या क्या चीजें देखनी है। बस हम डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिए। मेरा आपसे वादा है, आप जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टॉक सिलेक्शन के लिए ऑप्शन चेन का डाटा इंपॉर्टेंट होता है। आप बोलोगे फिर से तो उसी में टॉपिक पे आ गए। थोड़ा मैं आज एक्सप्लेन जल्दी करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले वीडियोस में आपको बहुत सारी चीजें, कॉल सेलर, पुट सेलर क्या होते हैं, सीपीआर क्या है, पीसीआर क्या है, कैसे देखना, सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें अगर ट्रेड करना है तो क्या करना चाहिए। अब सबसे पहले हमें ये 200 स्टॉक में से एक स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड हो, एक तरफा हो और जिसमें स्ट्रेंथ हो। स्ट्रेंथ जो होता है वो बायर डिसाइड करते हैं, यानी ये, और इसे हम बोलते हैं सीपीआर। यानी ये सी हो गए और ये पुट बायर हो गए, और इन दोनों को रेशियो यानी सीपीआर, और ये पी सेलर पुट सेलर और ये कॉल सेलर पीसी, एंड इन दोनों को रेशियो निकालेंगे, अनुपात, तो रेशियो यानी पीसीआर यानी सीपीआर और पीसीआर। अब हमें ये स्टॉक सिलेक्शन करना है, यानी इतने सारे स्टॉक में से एक स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड होगा, जो एक तरफा होगा। अब स्टॉक में ऑप्शन चेन में क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, ये सब चीजें मैं ऑलरेडी पहले टॉपिक में बता के रखा है, तो हम इस पे डिस्कस नहीं करते हैं। अब ये हो गया कि चलो हमें 200 स्टॉक में से एक स्टॉक पिक करना जो वन साइडेड हो, एक तरफा हो। तो हम कैसे चेक करेंगे कि सबसे बेस्ट कौन सा है। भाई आपको अगर मैं पूछूं कैसा है, आप मुझे ये निकाल के बताओ कि इतने सारे स्टॉक में से सबका सबसे अच्छा डाटा किसका है, तो आप क्या करोगे, आप एक एक करके देखोगे? नहीं। तो इसके लिए मैंने आपको जो सीट्स प्रोवाइड की है, यानी ऑप्शन सीट्स, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सीट एंड सेक्टर डाटा सारा कुछ मिल जाएगा। तो यहां पे आपको 200 प्लस स्टॉक का पीसीआर, सीपीआर चेंजेस एंड टू डे चेंजेस एंड वॉल्यूम चेकर सारी चीजें मिल जाती हैं, जिससे हम मात्र 1 मिनट के अंदर हम वो स्टॉक को पिक कर लेते हैं जो आज एक तरफा चलने वाला है, वन साइडेड चलने वाला है। तो कैसे चेक करेंगे? देखो, सबसे पहले सेक्टर की बात करते हैं। सेक्टर हमारा ओपन हो गया। अब सेक्टर में आज हम ये देखते हैं, फार्मा सेक्टर सबसे अच्छा चला है, वो भी मात्र 0.72%। सबसे नेगेटिव आज चला है रियल्टी सेक्टर, सबसे नेगेटिव है आज। अगर रियल्टी को हटा दें तो सारे स्टॉक 2%, 3%, 4%, और लोधा तो 6% गिरा है। बाकी किसी में देखो ट्रेड नहीं ले सकते। इसमें देखो बायर बढ़े हैं तो सेलर घटे हैं, इसमें सेलर दोनों घटे, सेलर बायर, इसमें बायर बढ़े, वॉल्यूम बढ़ा तो सेलर नहीं। इसमें मतलब आप ट्रेड अब किसी में ले नहीं सकते हो। एंड सबसे सही चला है एनर्जी सेक्टर, जो कि 1% के आसपास, और 72 फार्मा। एनर्जी सेक्टर सबसे अच्छा चला है। अब एनर्जी सेक्टर में नीचे अगर सबसे देखें तो सबसे अच्छा स्टॉक कौन सा चला है, वो चला है अदानी ग्रीन। लेकिन ट्रेड ले सकते हो सिर्फ एनटीपीसी में बस। तो हमें यहां से ये एक मार्केट का ओवरऑल व्यू ये पता चला कि मार्केट बस 2 सेक्टर को छोड़ दो, एक रियल्टी सबसे ज्यादा निगेटिव चला है और एक एनर्जी सबसे ज्यादा पॉजिटिव चला है। बाकी सारा सेक्टर कंसोलिडेशन मोड में है। अब हमें ट्रेड करने के लिए क्या जरूरी है, एक स्टॉक सिलेक्शन। अब उसे हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम चेंजेस देखते हैं। टुडे चेंजेस में क्या है, बायोकॉन 2.5% चला है, 395 रुपए का स्टॉक है। और बायर की बात करें तो 2.87 का 65 का पीसीआर। तो बायोकॉन को एक बार हम वॉल्यूम में लगाएंगे, तो सॉरी चेंजेस डाटा को देखेंगे यहाँ पे कि इसमें क्या चेंजेस है, क्या अभी भी डाटा चेंजेस, क्योंकि सीपीआर पीसीआर एक बार यहां देखोगे। देखो जो बायोकॉन है, सॉरी ये कहां पे आ गए हम, एलटीआईएम, टीसीएस, बायोकॉन 3% का चेंजेस है, 33% बायर आज के दिन आए हैं। ओके, बायर बायोकॉन में 3%, लेकिन अगर आप देखोगे तो अभी वो कंसोलिडेशन मोड में है, और बायर तो अभी भी बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब इसमें उतना क्रेज है नहीं, क्योंकि 3% चल चुका है। ऑलरेडी हायर लगाते हुए जा रहा, अच्छा मूवमेंट किया है इसने। थोड़ा लेट हो गए, नहीं तो हम कर सकते थे अच्छा इस पे। तो हमें ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है क्या, बायोकॉन को तो हम साइड में रखते हैं। बहुत ज़्यादा टुडे चेंजेस में बायोकॉन 2.8%, एंड अगर आप देखोगे तो बायोकॉन 3% चल चुका है। एंड एलटीएफ
टोरेंट फार्मा 1.4% चला है। सीपीआर बहुत अच्छा है 3.3 का, तो एक बार ये भी देख लेते हैं, क्योंकि जिस स्टॉक में स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है तो इस स्टॉक में फायदा ये होता है, भले कंसोलिडेशन करे लेकिन ब्रेक करेगा तो बहुत स्पीड पे ब्रेक करता है। तो इस पे देखते हैं, तो बायर की संख्या तो अच्छा खासा बढ़ रही है। पीसीआर की बात करें तो पीसीआर उससे भी तेजी से बढ़ रहा है। तो चलो देखो, मैं आपको एक चीज ये बता दूं, जब आप सीपीआर और पीसीआर टोरेंट फार्मा में देखो तो सीपीआर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीसीआर से। देखो ग्रीन लाइन, और हमेशा इसको 940 पे लगाओ, 940 के बाद का डाटा देखना चाहिए। तो टोरेंट फार्मा जो है यहाँ पे, इसमें 3.3 का सीपीआर है और 28% बायर आज के दिन इसमें ऐड हुए हैं और 0.40% सेलर, मतलब सेलर तो उतने नहीं है। तो टोरेंट फावर में जस्ट 1 मिनट, टोरेंट फार्मा का पहले चार्ट लगाते हैं। टोरेंट पावर, एक बार इसको ऑप्शन चेन में देखते हैं क्या इसमें टोरेंट फार्मा है ना, टोरेंट फार्मा, ओके। टोरेंट फार्मा को देखें तो बिल्कुल टोरेंट फार्मा में देखो कॉन्ट्रैक्ट पूरा 100% ग्रीन, 3631 कॉल बायर एंड 1000 पुट बायर, 2500 पुट सेलर एंड 5000। तो मतलब हम ये देखें कि सेलर जो है पुट सेलर से कॉल सेलर ज्यादा है, तो मतलब इसमें रेजिस्टेंस भी मजबूत है और बायर भी। तो देखो मार्केट तो निकल रहा है तेजी से। तो सबसे पहले इसको 1 डे टाइम फ्रेम में लगाएंगे। अब इसमें हम क्या ही कर सकते हैं जब मार्केट ऑल टाइम अपने हाई पे हो। चलो अभी ऑल टाइम हाई पे नहीं, अभी इसमें और है जाने के लिए ऊपर। तो 3645 ये वाला हम हॉरिजॉन्टल जोन ले सकते हैं। मार्केट थोड़ा सा स्पीड पे जा रहा है, ठीक है जाने दो। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आएंगे तो नेक लाइन की बात करें तो हमारी ये हो गई नेक लाइन, ये हमारी हो गई नेक लाइन और नीचे हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल जोन। अब बात करेंगे गैन कैलकुलेटर की। गैन कैलकुलेटर में क्या है, तो गैन कैलकुलेटर में जो हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस डालेंगे वो डालेंगे 3545 का, 3545 3545 का, और कैलकुलेट करेंगे तो गैन का कहना है कि 3555 पे जाएगा तो आप बाई करके 3568 का टारगेट ले सकते हो। तो ठीक है, गैन के हिसाब से तो बाइंग हो चुकी है, तो सबसे पहले मैं इस पर ट्रेड ले। सो फाइनली टोरेंट फावर मैंने टोटल 80 क्वांटिटी बाई की और 56,880 रुपीज का फंड लगा है। तो 56,000 का फंड लगा, जैसे मैंने आपको बताया था मैं तो हमेशा ही 40 to 60,000 के बीच का फंड यूज करता हूँ। 56,000 80 क्वांटिटी ली, 80 क्वांटिटी, और 80 क्वांटिटी सुनने में थोड़ा सा आपको छोटा लग रहा है लेकिन बड़ा प्रीमियम है ये। तो अब बात करते हैं हमारी बाइंग प्राइस, ये 3559 रुपये 40 पैसे के आसपास हुई एंड ये 50 पैसे चल रहा है अभी। अब बात करते हैं टारगेट, दो तरीके से हम ले सकते हैं, एक तो हमारा होगा प्राइस एक्शन का, दूसरा हमारा गैन कैलकुलेटर का। देखो सबसे पहले अगर हमने यहाँ पे बाई किया तो प्राइस एक्शन से हमारा टारगेट क्या निकलता है। टारगेट जो हमारा निकलता है, यहाँ का अगर हॉरिजॉन्टल जोन है तो पहला नियरेस्ट टारगेट ये 80 क्वांटिटी है, तो बहुत छोटा टारगेट। अगर यहाँ से अगर 80 क्वांटिटी है 59 की बाइंग है और ये हम 70 का टारगेट लेते हैं 10, यानी 1000 रुपये भी नहीं, इतना छोटा टारगेट तो नहीं लेंगे। एंड ये टारगेट अगर देखें तो एक 78 का है ये टारगेट, ये हमने डिसाइड किया 74। और गैन का सेकंड टारगेट क्या है, जस्ट 1 मिनट, गैन का सेकंड टारगेट 68 के बाद 83 का है। और प्राइस सेक्शन से हमारा क्या है, ये है प्राइस सेक्शन से हमारा 81 का है। तो 20 एक 21, तो कम से कम ये मार्केट इतना तो मूवमेंट करेगा, क्योंकि कोई खास अभी ज़्यादा मूवमेंट किया नहीं है मार्केट, और इतना तो जा ही सकता है एग्जैक्टली ये टारगेट, ये वाला 8178। एक 1 डे टाइम फ्रेम में और लगाएं, क्या कुछ गलती तो नहीं करी, टारगेट सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मुझे लगता है ये नहीं, हमें ये सिलेक्ट करना चाहिए, ये ज़्यादा वो सही रहेगा। ये 74, ये 59 है गैन के हिसाब से, तो दूर का टारगेट है गैन के हिसाब से तो 83 तक जाएगा। तो बट मैंने ये डिसाइड किया है, अब हमने सारी चीज़ें तो हमने चूज की, सबसे अच्छी स्ट्रेंथ बहुत है, लेकिन याद रखना ये कंसोलिडेशन कुछ ऐसी स्टॉक है, साइडवे कंसोलिडेशन रहेगा, फिर बड़ा मूवमेंट आएगा, कंसोलिडेशन करेगा, फिर एक मतलब ऊपर तो जाना चाह रहा है बट इसको सेलर दबाव, देखो कितना कंसोलिडेशन किया एक मूवमेंट आया, कितना कंसोलिडेशन किया एक मूवमेंट आया, ऐसे ही करेगा। और ज्यादा सेलर दबाव बना लिए तो हो सकता है ये कंसोलिडेशन ही करता रह जाए, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ तो बुलिश ही है। तो वेट करते हैं लास्ट। सो फाइनली थोड़ा सा टारगेट बचा था, पोजीशन नीचे आ गया मार्केट एंड फिर से जाता है तो मैं एग्जिट करता हूँ। मैं आपसे रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, सॉरी, क्योंकि तुरंत ही चला गया। अब फिर से जाता है।
सो फाइनली 2:40 हैं और 53-54 ऐसे ही चल रहा है। यादों का बाइंग तो हमने यहाँ के आसपास की थी, अभी कंसोलिडेशन कर रहा है थोड़ा बहुत ऊपर, ये टारगेट के पास जाके रिटर्न हुआ 71 पे, वहाँ पे हम चूके और ये नीचे आए, उसके बाद कंसोलिडेशन ही करता रहा क्योंकि सेलर का दबाव काफ़ी ज़्यादा है, 50% कॉल सेलर की संख्या ज़्यादा है, तो हो सकता है कंसोलिडेशन ही करता रहे। तो वेट करते हैं, इंतजार करते हैं 20-25 मिनट और, अगर नहीं जाता तो फिर जो भी प्राइस में मिलेगा हम सेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे। फिफ्टी नाइन की बाइंग थी और अभी 58.30 चल रहा है और 3 बज भी रहे हैं, तो मैं पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर दे रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि अब रुकना ठीक नहीं है, 3 बजे हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ेगा। अब देखो टारगेट तो मिलने वाला था, मात्र 1 पॉइंट से रह गया, बट उसके बाद नीचे आ गया और कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा है। लेकिन एक चीज, जब हम स्टॉक में ट्रेड करते हैं हमारे पैसे एक चीज होता है, या तो मार्केट कंसोलिडेशन करेगा या तो टारगेट देगा, ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकलते हैं इस पे। और इस जोन को तो हॉरिजॉन्टल अच्छा हुआ, मैंने तो सोचा था हो सकता है हॉरिजॉन्टल जोन को टेस्ट करने है, बट हॉरिजॉन्टल जोन को टेस्ट करने नहीं आया, इसने नेक लाइन को टेस्ट किया और ऊपर चला गया। तो फाइनली पोजीशन में स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ लास्ट तक मैंने। सो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ किया, याद होगा हमने बाइंग प्राइस 59 के आसपास किया था और हमने सोचा था 74, तो 14-15 पॉइंट का टारगेट मिलेगा, बट मैंने पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर दिया। सेल प्राइस मेरा था 3557 रुपये 92 पैसे पे हुई और ये लास्ट हाई 59 रुपये तक गया था, बट मैंने पोजीशन में स्क्वायर ऑफ कर दिया। कभी कभी होता है कि आप पूरे दिन बैठे रहो और आपको कुछ हाथ नहीं लगता, एंड क्या करोगे अब, लेकिन ये तो है कि चलो हमें ये पता है। आपका कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपने मान के चलो यहाँ पे ट्रेड लिया और ये आपका टारगेट है, आपको ये पता हो कि ये जो मैंने ट्रेड लिया या तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा या तो टारगेट देगा, तो जो रिस्क और डर है वो तो अपने आप खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि या तो कंसोलिडेशन करेगा या तो टारगेट देगा, लेकिन हमारे अगेंस्ट नहीं जाएगा। तो सेम यही स्टॉक है, हमारे अगेंस्ट नहीं जाएगा, यहीं पे या तो कंसोलिडेशन करेगा इसी प्राइस में। देखो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट ऊपर नीचे उसे हम कॉस्ट टू कॉस्ट बोलते हैं। अभी कॉस्ट टू कॉस्ट का मतलब एक्जैक्टली ये नहीं कि मैंने 35-59 रुपये 40 पैसे पे बाई किया तो 35-59 रुपये 40 पैसे पे सेल करूंगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया, नहीं। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है टू जेड सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर, आपसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में, जिसमें हम सीखेंगे स्टॉक सिलेक्शन, स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ऑप्शन चेन डाटा, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, स्टॉक स्विंग, ईटीएफ एसआईपी, ईटीएफ स्विंग, ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें बेसिक टू एडवांस विद सर्टिफिकेट 6 मंथ की क्लासेस में। तो आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड